पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और सबका वज़ीर आज़म और चेयरमैन इमरान खान को एक बात तो समझ आ गई है कि इलेक्शन में और या तो सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। अगर आप एक चीज़ को लेके जाएंगे और उसे आखिरी पॉइंट समझेंगे या आखिरी फैसला समझेंगे तो ये सियासत नहीं हो सकती ऐसी। अब इमरान खान को ये चीज़ समझ आ गई है। इमरान खान के साथ कुछ ऐसे हलकों की मुलाकात हुई है जिसमें इमरान खान को ये बावर कराया गया है कि अगर आप एक ही बात को लेके अगर आप कहेंगे कि इससे आगे कोई चीज़ है नहीं है तो ये सियासत में ऐसा हो नहीं सकता। सियासत में बड़ापन भी दिखाना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे ख़त्म करनी पड़ेंगी। तभी सियासी जो आपका कैरियर है या आपकी सियासी पार्टी है वो इलेक्शन भी जीत जाएगी और इलेक्शन में उसे बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। तो अब ये बात इमरान खान को समझ आ गई है कि इन चीज़ों में थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं और इस चीज़ को भी इमरान खान पे वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर आपको जलसे जुलूसों की जो पाबंदी जो हटा दी गई है तो अगर आपने अपने पार्टी वर्करों को या आपके जो रहनुमा है उन्होंने कोई गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो शायद फिर आप लोगों के लिए कैंपेन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप लोग ऐसा करें कि जो चीज़ें हो गई हैं उसको पीछे रख दें और जो आगे होने वाली हैं उसके बारे में सोचें। अगर आप पीछे जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में सोचेंगे या उस वैसे ही आपकी स्ट्रेटजी होगी या अगर आप चीज़ों को ऐसे ही चलाएंगे एक ही डायरेक्शन में तो फिर मुश्किल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन में अपनी कैंपेन भी चला सकें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बाहर ये चीज़ें बता दी गई हैं और इमरान खान को ख़ास तौर पे जेल के अंदर ये बातें बता दी गई हैं और इमरान खान इन बातों पे राज़ी भी हो गए हैं कि ये जो बातें बताई जा रही हैं या जो हुई हैं उससे भी हटने चाहिए और नई एक स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए। इस सिलसिले में इमरान खान ने अपनी जो पार्टी की आदत है उससे भी बात की है। उन्हें भी ये एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि जहाँ जलसे जुलूस होंगे और जहाँ पे भी कोई जलसा होगा तो वहाँ पे एक सी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी, ना ही किसी शख्स के बारे में ना ही किसी इदारे के बारे में जिससे ये तासुर मिले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा है कि ये 16 महीने में जो तबाही हुई है और जो हुकूमत ने की है जो 14 जमातों ने उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाए, उस बारे में हाईलाइट चीज़ों को किया जाए, ना कि किसी दूसरे साइट पे आप लोग जाएं। इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटजी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रवैया है उस पर भी इमरान खान ने बड़ा दुख का इज़हार किया और कहा कि एक ही पार्टी के चेयरमैन या एक ही पार्टी को टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से इस पार्टी को बैन किया जाए और इससे निशान छीना जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम अब जाग गई है और अब जो इलेक्शन होगा वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन होगा। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन होगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर जो सपोर्टर हैं वो इस बार इतने वोट डालेंगे या इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी रहनुमा और जो कारकुनान हैं वो आवाम में शऊर बेदार करे और जो इलेक्शन है उस हवाले से जिस बंदे को भी टिकट दिया जाएगा उसको सपोर्ट किया जाए। जो बंदा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा और अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिमायती समझेगा तो उसको किसी भी सूरत आपने वोट नहीं देना। जिसके पास बल्ले का निशान होगा वोट आपने सिर्फ उसी को देना है और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का उम्मीदवार होगा इलेक्शन में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक डायरेक्शन में जाएंगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन में सीटें लेना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में हिस्सा भी मिल सकेगा और अपनी हुकूमत भी ये किसी एक सूबे में बना सकेंगे। अगर इनका जो रवैया है वो जारहाना रहा और जारहाना अंदाज से ये लोग सियासत करते रहे तो फिर हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे और मज़ीद हालात ख़राब होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या फिर कुछ और ताकतवर हलकों की जानिब से उन पे पाबंदियाँ भी लग सकती हैं और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा
लेना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अपने ज़हन में रख कर आगे जाना पड़ेगा। और 8 फरवरी का जो दिन होगा वो बहुत बड़ा दिन होगा। इस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर और सपोर्टरों का भी इम्तिहान होगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप जो है उसका भी बहुत बड़ा इम्तिहान